Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following aqueous solutions will have the lowest freezing point? Option A 0.10 molar KCl, option B है हमारे पास 0.10 molar Al2SO4 whole thrice, option C है 0.10 molar C6H12O6, option D है 0.10 molar C12H22O11. Right? The key concept for this question is depression and freezing point. अगर हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वो किस पे डिपेंड करती है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। राइट? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगी तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। राइट? अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ विच इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट into m which is molality. राइट? अभी डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ जो हमारे पास चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट में ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ठीक? आई क्या है? आई को हम लोग बोलते हैं वैंट ऑफ फैक्टर. राइट? आई को क्या बोलते हैं? वैंट ऑफ फैक्टर. ये हमारे पास किसके बारे में बताता है? ये बताता है कि हमारे पास डिसोसिएशन हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, या हमारे पास कुछ नहीं हुआ. राइट? अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी और आई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी, तो उससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. आई की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारे पास क्या होता है? डिसोसिएशन होता है हमारे सॉल्यूट का. राइट? इसका मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन हमारे सॉल्यूट का. आई की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 होती है तो हमारे पास नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन. राइट? यानी बेसिकली हमारे पास क्या होगा? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उस केस में. ठीक? और आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो हमारे पास क्या हुआ होगा? एसोसिएशन हुआ होगा. ठीक? नाउ अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन दी गई है पार्टिकल्स की, सबकी इक्वल दी गई है. बट अगर सी और डी को देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कम देंगे एज कम्पेयर टू हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स. राइट? सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा. अगर बात करें के सी एल की, के सी एल अगर डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या देगा? एक के प्लस आयन देगा और एक सी एल माइनस आयन देगा. यानी बेसिकली हमारे पास एक मॉलिक्यूल से दो आयंस मिले हमें. राइट? और अगर बात करते हैं Al2SO4 थ्राइस की, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 5 आयंस. राइट? ये नंबर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है ना. अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, यानी आई की वैल्यू अगर हमारे पास ज़्यादा होगी, तो डेल्टा टी एफ भी हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा. यानी जो डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो ज़्यादा होगा. यानी अगर हमारे पास वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी. इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम रहेगा. राइट? उसका जो सपोज 10 डिग्री सेल्सियस आ गया तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो 90 डिग्री सेल्सियस आएगा ना. और अगर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का आया 90 डिग्री सेल्सियस, का मतलब क्या? उसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी. यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा, तो हमारे पास हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? कम होगा. राइट? सबसे ज़्यादा हमारे पास डेल्टा टी एफ किसके लिए आ रहा था? Al2SO4 होल थ्राइस के लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए. इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का हो जाएगा. राइट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.